शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं अनामिका न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं महाराष्ट्र मंडल के ऑडिटोरियम में। यहाँ पे एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है महाराष्ट्र मंडल के द्वारा अंडमान महिला मंडल के सहकारिता से, और इसका साथ दे रही है नेहरू युवा केंद्र के सभी लोग। तो यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, सुबह के 9 बजे से इसकी शुरुआत की गई है, दोपहर के 1 बजे तक का ये चलता रहेगा। हम आशा करते हैं कि यहाँ पे भारी से भारी मात्रा के लोग हमें देखने को मिलेंगे। ये ब्लड डोनेशन कैंप कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आशा करते हैं कि यहाँ पे भारी से भारी मात्रा लोग आए ताकि लोगों की जो जरूरत है वो पूरी की जा सके। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप की ओर और आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा कवरेज। अभी हम बात करेंगे महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट श्री गोरखनाथ पाटिल जी से, और उनसे हम जानेंगे यहाँ पे जो कैंप रखा गया है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद मैडम। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और अंडमान 24/7 को मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ महाराष्ट्र मंडल की ओर से। और मैं एक यहाँ जो कैंप रखा गया है, ये कैंप एक ब्लड डोनेशन है, और हमें पता चला कि जो जीपी पंत हॉस्पिटल में जो इंचार्ज है उन्होंने बताया कि अभी यहाँ हमारा ब्लड नहीं है, पंत हॉस्पिटल में बिल्कुल ब्लड नहीं है, ऐसा भी करके आप हम लोगों को ब्लड का व्यवस्था कर दीजिए। तो हम तो हमेशा ही हमारा महाराष्ट्र मंडल, हमारे कर्मचारी जो महाराष्ट्र मंडल के सदस्य वगैरह जो है वो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने इस बात के लिए हम उनके सामने रखा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, जीबी पंत हॉस्पिटल में ब्लड एकदम समाप्त हुआ, तो हम अपने तरफ से कुछ कार्रवाई करें। तो हमने फिर जो महाराष्ट्र मंडल और महिला मंडल अंडमान और नेहरू युवा केंद्र को बोलकर हम सब मिलकर एक कैंप लगाया, और इस कैंप के लिए जो भी मरीजों के लिए हमारे तरफ से जो मदद होती है तो हमने ब्लड के द्वारा कर दिए। जो आए हैं बाहर से कुछ, उन्होंने भी अपना स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और हमारा महाराष्ट्र मंडल के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ उपस्थित है अति प्रमिला जी, एंड चलिए उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है उस विषय में क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद मैम। आपको धन्यवाद, आप लोग आए हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। और ये हमारा कार्यक्रम की ब्लड डोनेशन एक बड़ा डोनेशन है, बोलते दान का, रक्तदान एक बड़ा दान है। तो हमें अभी कुछ दिन पहले पता चला कि रक्त की कमियां हो रही। मैंने 1-2 केस लेके गए तो थोड़ा सा पता चला, तो हमने महाराष्ट्र संघ से मिलके ये निश्चय किया कि हम लोग महिला मंडल की तरफ से एक रक्तदान शिविर शुरू करेंगे। आपको जहाँ भी खबर मिले कि रक्त को दान करना है, आप प्लीज़ आइए और इस महादान को, जिससे कि एक जीवन देते हैं आप, और आपको पता भी नहीं चलता आपने किस को दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक दान है, और मैं सभी युवाओं से बार बार यही कहूँगी कि आप जितना हो सके रक्तदान में शामिल होइए। महिलाओं को भी, पुरुषों को भी। महिलाएं सोचेंगी कि हम क्या, ये तो लड़कों का नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे महिला मंडल से देखिए काफ़ी महिला बच्चे आए हैं, महिलाएं हैं। तो आप भी आगे आइए, सभी हम लोग कर सकते हैं। और आपका अंडमान द्वीप समूह में कभी इस रक्त की कमी से किसी का मृत्यु ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। तो हमारे साथ उपस्थित है नेहरू युवा केंद्र के इंचार्ज, और चलिए उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। आज के जो हमारा कार्यक्रम है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप,
हमारा जो मकसद है एक्चुअली इमीडिएट यहाँ का जो ब्लड क्राइसिस हो गया जीव पंत हॉस्पिटल में, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, इस वजह से हमने एक इमीडिएट उनका इंफॉर्मेशन का बाद हमारी जो संस्था है महाराष्ट्र मंडल और अंडमान महिला मंडल है, इनके जैसा अल्लू अर्जुन संस्था है इनका, और बहुत सारे संस्था के साथ में हम लोग मिलके हम लोग इमीडिएट के इन क्राइसिस को पूरा करने के लिए हम लोग एक कदम उठाए, ताकि कुछ हद तक इनका हमारा जो नीड है यहाँ का आइलैंडर्स को, यहाँ का बहुत सारे नीड हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं या ब्लड चाहिए, हर दिन कुछ ना कोई फ़ोन आएंगे। तो उस सिलसिले में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम आयोजन करने का जो मेन जो ऑर्गेनाइजर है हमारा महाराष्ट्र मंडल, और उनको सहायता किया है अंडमान महिला मंडल। नेहरू युवा केंद्र एक सपोर्ट के तौर पर हमारा काम कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र एक ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हमारा भी काम है वॉलंटरीली लोगों को यूथ क्लब के साथ जोड़ के काम करना है। इस वजह से मैं नेहरू युवा केंद्र उनको सपोर्ट दिया। मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इसरो के सीनियर साइंटिस्ट मिस्टर देवदास जी। चलिए उनसे जानेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, और सर्वप्रथम मैं सभी को धन्यवाद तथा सभी का उत्साह और बढ़ाना चाहूँगा कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं सभी ने बढ़ चढ़ के यहाँ पर ब्लड डोनेशन के इस कैंप में इस सवेरे में अपने भाग दिया, और जिन्होंने भी अपने तरीके से इस वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप में हेल्प किया, मैं सभी को तहे दिल से सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा। यह एक नोबल कॉज है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे आइलैंड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे ब्लड बैंक में सफिशिएंट ब्लड रहे। और सभी को यह आग्रह करना चाहूँगा सभी से कि हमेशा हमारे आइलैंड्स में इस तरह का कार्यक्रम और आगे भी करते रहे, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं, उनको इस प्रकार से मेंटेन रखें ताकि हमारे आइलैंड्स की इमरजेंसी कभी ना पड़ पाए। और जो भी इस तरह के कार्यक्रम हैं, हम सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ उपस्थित हैं अल्लू अर्जुन आर्मी के प्रेसिडेंट मिस्टर रवि जी, और यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, इसमें जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे आए हैं उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बारे में चलिए कुछ उनसे जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप है अल्लू अर्जुन आर्मी अंडमान के ओर से, पहले भी हमने नेहरू युवा केंद्र की ओर से बहुत सारा कार्यक्रम हमने किया है। अल्लू अर्जुन आर्मी के जो वॉलंटियर्स है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं तहे दिल से अल्लू अर्जुन आर्मी के मिस्टर रवि जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा अंडमान महिला मंडल, साथ में महाराष्ट्र मंडल इस कार्यक्रम के यहाँ पर आयोजन करने में सहयोग किए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने ही मेडिकल टीम से, आप सभी मीडिया से आए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें सहयोग दिए, और आगे भी चाहूँगा कि आप इस तरह कार्यक्रम में हमें सहयोग देते रहे। और भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कॉलेज के डॉक्टर रमेश सर को, कि सर की मदद से भी यहाँ पर बहुत सारे युवा यहाँ पर उपस्थित है। सर यहाँ पे आ नहीं पाए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और बहुत सारे डॉक्टर सुनीता पाटिल मैडम का, और साथ में उनकी जितने भी टीम्स है सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आइए हम बात करेंगे ब्लड बैंक की इंचार्ज डॉक्टर शिल्पा जी, एंड उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पे ब्लड बैंक जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा जा रहा है, इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। जय हिंद मैम। एक्चुअली महाराष्ट्र मंडल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप कैंप रखिए, क्योंकि ब्लड का शॉर्टेज ब्लड बैंक में रहता है। आजकल हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा हो रहा है जीबी पंत हॉस्पिटल में। नियरली 30 यूनिट्स हम लोग डेली इशू कर रहे हैं। अभी कैंप में भी हम देखेंगे तो 20 या 30 आते हैं, और कैंप ऐसे हफ्ते में 1 या 2 होंगे, लेकिन दिन में मैं 30 दे रही हूँ, तो वो मुश्किल होता है कि हमें उतना संभाल पाना। तो इसलिए हम हमेशा कैंप में बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आए और वो डोनेट करें। उनसे उनका भी फ़ायदा हो जाता है कि उनका भी सारा टेस्टिंग हो जाता है, ब्लड का टेस्टिंग, बीपी का टेस्टिंग, हीमोग्लोबिन का टेस्टिंग। तो मैं आह्वान करती हूँ लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंप में आके डोनेट करें। तो कैंप में जितना अच्छा वॉलंटरी डोनेशन होगा
उतना हम लोग को हॉस्पिटल में अच्छा रहता है और पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होती कि बाबा ब्लड बैंक में ब्लड शॉर्टेज है तो उसकी वजह से भागा दौड़ी ना करो। तो जितने ज़्यादा कैंप होते हैं उतना अच्छा रहता है हमें। तो मैम अभी जैसे सभी लोगों को देख रहे हैं, डोनर्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो अभी ब्लड क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पे जब लोग आते हैं तो टेस्ट तो नहीं होता, तो ये तो आफ्टर ब्लड डोनेट के बाद ही जो सारे टेस्टिंग होंगे, तो यहाँ से भी ये ब्लड जाएगा, उसके बाद ब्लड के ऊपर टेस्ट हो, क्योंकि ऐसे ही तो किसी को ब्लड हम डोनेट नहीं कर सकते, तो इसका क्या फॉर्मेलिटीज आपका रहता है, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारे होते हैं? इसका कैसे रहता है कि पहले तो ये जब डोनर आते हैं पहले हम उनका हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में उनको कुछ बीमारियां है नहीं है क्या है, एक साल में उन्होंने कुछ ट्रांसफ्यूजन लिया, ऐसे काफ़ी सारे क्राइटेरिया WHO ने दिए हैं। उसके हिसाब से हम उनका पहले सिलेक्शन होगा। उसके बाद उनका वेट देखते हैं, वेट शुड बी मोर देन 45। फिर उनका BP देखेंगे, नॉर्मल रहना चाहिए, कुछ मेडिसिन पे तो नहीं है, एक हफ्ते में कुछ बीमारी तो नहीं, उसके हिसाब से फिर उनका सिलेक्शन करते हैं। फिर उनका होता है यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन अगर उनका 12.5 से ऊपर है या 12.5 है ग्राम % तो ही हम लेंगे, नहीं तो फिर कम रहेगा तो रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो डिफ़र में जाएगा। फिर उसके बाद वो जाएंगे, बैग लेंगे, बैग में हम कलेक्शन करेंगे। उसके बाद जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं तब इसके ऊपर HIV का टेस्टिंग होगा, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRA, ऐसे डिसीजेस का, इनके ऊपर मलेरिया है, इनका टेस्टिंग होता है। उसमें अगर वो पॉजिटिव आए तो फिर वो ब्लड हमको डिस्कार्ड करना पड़ता है। ऊपर से जो डोनर पॉजिटिव आते हैं उनको हम बुला लेते हैं वापस उनका ब्लड कलेक्ट करके वापस रिटेस्ट भी करते हैं, फिर उनका काउंसलिंग किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए भी वहीं पे GBPH ब्लड बैंक में हम लोग रिफ़र करते हैं, कुछ बीमारी है तो उनका ट्रीटमेंट भी कराया जाता है। ये सारा प्रोसेसिंग होता है वहाँ पे। देखा जाए तो ब्लड बैंक एक तरफ से पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि ये करते टाइम उनको ये भी पता चल जाता है कि कोई डिजीज़ उनको है या नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि समझो अगर कोई HIV पॉजिटिव, उसको पता नहीं, उसने डोनेट किया, हम टेस्ट करते तो हमें पता चलता है वो पॉजिटिव हो, वो किसी और को नहीं जाता, तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV आप वहीं पे रोक रहे हो, या हेपेटाइटिस B आप रोक रहे हो वहाँ पे, तो ये भी। और फिर वो डोनर को काउंसलिंग करके हम उनको बोलते हैं कि आगे से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो डोनेट नहीं करेगा, वो डोनेट नहीं करेगा तो वहीं पे रुक जाएगा, उसका ब्लड किसी और को नहीं चढ़ेगा, ये सारा प्रोसेस हो जाता है। तो मैम ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ये सारी गुप्त रखी जाती है, मतलब जो HIV AIDS वो पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डोनर के पास रहता है, बाकी किसी को भी ये नहीं बताया जाता, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और रीटेस्ट होता है, ऐसे डायरेक्ट भी उनको हम नहीं बोलेंगे आप पॉजिटिव ही हो, क्योंकि उनका ब्लड निकल के हम वापस रीचेक भी करेंगे, उसके बाद में ही ये सब होगा, उससे पहले नहीं। तो मैम जैसे हम जानते हैं कुछ यूनिवर्सल डोनर्स भी होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहें? एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर मतलब ओ ब्लड ग्रुप, तो अगर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव इनको ब्लड दे सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। कि जब अगर समझो कि मेरे पास नहीं ही है A पॉजिटिव ब्लड, तो वो मैं O पॉजिटिव A पॉजिटिव को दे सकती, निगेटिव को नहीं, पॉजिटिव को जाएगा। यूनिवर्सल ऐसा ही डोनर कि बाबा जो सबको दे सकेगा वो है O नेगेटिव है, वो A पॉजिटिव को भी दे सकता है, वो A नेगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन अगर O पॉजिटिव है तो लोग आ जाते हैं O पॉजिटिव है तो देगा क्या, और तुम दे सकता है लेकिन पॉजिटिव को, तुम निगेटिव वालों को हम तुम्हारा ब्लड नहीं चढ़ा सकते। जैसे कि ब्लड ग्रुप में 2 फैक्टर रहता है, एक AB O और दूसरा रहता है RH फैक्टर, निगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को दे सकेगा, निगेटिव को नहीं, लेकिन निगेटिव जो है वो पॉजिटिव को भी दे सके, तो वो निगेटिव हम लोग यूनिवर्सल डोनर करके कंसिडर कर सकते। तो मैम आप हमारे अंडमान के युवाओं को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंडमान में वैसे भी एक ही ब्लड बैंक है, GBPH ब्लड बैंक, जो कंपोनेंट भी देती है। कंपोनेंट मतलब आपका PRBC होल ब्लड रहता है, PRBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है प्लेटलेट और FFP, ये सिर्फ और सिर्फ GBPH ब्लड बैंक प्रोवाइड करता है, और यही एक ब्लड बैंक है सारे आइलैंड्स को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में जितने भी लोग हैं, अगर वो सब लोग हर 3 महीने में आके डोनेट करें, जैसे कि जेंट्स है वो 3 महीने में, फीमेल्स है वो 4 महीने में डोनेट कर सकते, तो शॉर्टेज नहीं होगा। इंटर आइलैंड से लोग नहीं आ सकते और हम भी उतना दूर नहीं जा सकते, क्योंकि एक कोल्ड चेन रहता है। कोल्ड चेन मतलब कि वो ब्लड उतना ही टेम्परेचर पे हमको लाना है, सेपरेट भी करना है, 6 घंटे में सेपरेशन होना है तो ही चलेगा, उससे ऊपर हम नहीं रख सकते ब्लड सेपरेशन के लिए। तो अगर पोर्ट ब्लेयर के लोग आके डोनेट करेंगे, सभी लोग, हर एक घर का इंसान जो 18 साल के ऊपर है वो अगर डोनेट करेगा तो यहाँ पे शॉर्टेज कभी नहीं होगी। तो मैं यही उनको संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आप डोनेट कीजिए। आप डोनेट करेंगे तो ब्लड बैंक में शॉर्टेज कभी नहीं होगा। शॉर्टेज नहीं होगा तो पेशेंट्स लोगों को भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी नहीं।
ना डॉक्टर्स को, ना पेशेंट्स को, ना रिलेटिव्स को, ना किसी को। हर एक जन आके अगर डोनेट करेगा हर एक 3 महीने में, वैसे भी हम देखेंगे आप एलिजिबल हो, आप नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं रहने से हम ही नहीं लेंगे कि बाबा हम नहीं ले सकते आपका। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे जो ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके हैं उनसे कि उनको ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है और उनको कोई वीकनेस वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनसे जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है अभी। क्या सबको अपने ज़िंदगी में ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, हर साल करना चाहिए, क्योंकि किसी को आप नई ज़िंदगी दे सकते हो। कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ इमरजेंसी आ गई, तो आपको उसको हेल्प करने की ज़रूरत है। तो इमरजेंसी में किसी को अवेलेबल नहीं होता तो ये डोनेशन कैंप से उसको अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, सबको हर साल करते रहना चाहिए ब्लड डोनेशन। इससे अपने खुद के लिए भी फ़ायदा है और दूसरों के लिए फ़ायदा हो जाए। तो सर आप ब्लड डोनेट करके आपको कोई वीकनेस लग रहा है? अभी तो नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, नॉर्मल लग रहा है। अगर आप नॉर्मल फील करोगे तो बढ़िया लगेगा। अगर आपके अंदर वो चीज़ है दान करने की तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन का जो कैंप यहाँ पे शुरू किया गया है, यहाँ पे जो चल रहा है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और काफ़ी लोग यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आके यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इससे हम जानेंगे कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और ब्लड डोनेट करके उनको कैसा लग रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम है मेरा, तो ये ब्लड डोनेट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया है और हमारी ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और लोगों के लिए भी अच्छा होता है ये बेसिकली। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए, और इससे हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ के लोग भी जागरूक हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। वो भी बहुत जागरूक हैं और वो भी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं कि कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको जो नीडी रहते हैं, ब्लड नीडी रहते हैं, तो उनको इमीडिएट ब्लड देना पड़ता है। तो अगर हमारे ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा ही नहीं तो हम कैसे ब्लड देंगे? तो ये जो ब्लड बैंक है ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, कि जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी नीडी है, इमीडिएट ब्लड देना होता है, तो ब्लड बैंक से उनको ब्लड की सुविधा मिल जाती है और यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यही कृपया करूँगी यहाँ के लोगों से कि वो ऐसे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिए और ऐसे ही वो ब्लड डोनेट करें। और यहाँ पे हमने देखा कि ब्लड डोनेट करने के बाद उनको खाने पीने की सुविधाएं भी दी गई, फल दिए गए, स्नैक्स आइटम सब कुछ उनको प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पे हमने देखा कि मुख्य अतिथि के तौर पे देवदास जी भी उपस्थित थे, जो कि इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे ही हम आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि आप ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप में आए और बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, ब्लड डोनेट करें। जैसे हम बच्चों को डोनेट करते हैं, पैसे डोनेट करते हैं, ऑर्फनेज में जाकर डोनेट करते हैं, ऐसा अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो इससे किसी की जान भी बच सकती है। तो आप एक बड़ा काम, एक भगवान का स्थान दिया जाता है ब्लड जो डोनेट करते हैं उनको, और ये एक बड़ा दान है हमारे तरफ से। कोई पैसे नहीं, कोई किसी से ये आपका कुछ भी लॉस नहीं कर रहा, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप अपने तरफ से एक कदम उठा रहे हैं। सामने कोई भी विक्टिम या कोई भी जो सफ़रर, जो भी एक्सीडेंटल फेलो, जिसको जो नीडी है ब्लड का, उसको एक ब्लड दे के आप उसकी जान को बचा रहे। बहुत जगह ऐसे भी केसेस है कि ब्लड के ना मिलने के कारण लोगों की जान चली जाती है। तो कृपया करके आप ऐसी सारे आपदा को आपके इस छोटे से कदम से आप किसी के घर के बुझते हुए चिराग को भी आप बचा सकते हैं। तो एक बड़ा अवदान है आपके तरफ से। तो मैं सबसे पहल करूंगी, सबसे ये आशा करूंगी और सबसे विनती करूंगी कि आप ऐसे ही बढ़ चढ़ के इस ब्लड डोनेशन कैंप में आगे जब भी होगा आप ऐसे ही भाग लेंगे और अपना ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाएंगे। तो इसी के साथ मैं यहीं पे विदा लेती हूँ और आप सबसे मिलेंगे एक नए कवरेज के साथ। तब तक के लिए कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं अनामिका, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।